हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी उसका हमने ज्योमेट्रिकल मॉडल बना लिया है। मॉडल बना के उसके अंदर लोड अप्लाई कर लिए हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन थी वो अप्लाई कर दी है और बाउंड्री कंडीशंस जो हमको गिवन थी वो हमने अप्लाई कर लिया है। तो और हमने चेक कर लिया है प्लेट वाइज और नोड वाइज कि जो हमने जो कंडीशंस अप्लाई की है वो सही ठीक से उसमें सेट हुई है या नहीं, और वैल्यूज़ जो फिल की है वो ठीक से फिलअप हुई है या नहीं। तो फिर से हम एक बार चेक करके भी देख सकते हैं 10 शिफ्ट दबा के प्लेट्स में। ठीक है, प्रेशर्स -10, ये -5। ऑब्वियसली सब वर्टिकल है तो इसमें तो विजिबली हम देख सकते हैं कि सब वर्टिकल लोड इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फ्रीडम केस एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रीडम केस 1, 2D प्लेन, ओके, और कोऑर्डिनेट ग्लोबल है ही। प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं। प्लेट प्रॉपर्टी, मटेरियल सैंडस्टोन, टाइप 2D प्लेन स्ट्रेन, मटेरियल आइसोट्रोपिक, मॉडुलस 10,000 MPa, पॉइजन रेशियो 0.5, डेंसिटी 2600। क्लोज करते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो मेन्यू में जाके सॉल्वर में जाके लीनियर स्टैटिक, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमको अगर स्ट्रेन भी देखना है साथ में, हमको तो सिर्फ स्ट्रेस देखना है, बट अगर हम स्ट्रेन भी देखना चाहते तो स्ट्रेन भी देख सकते हैं। प्लेट स्ट्रेन यहाँ से चेक करके, एलिमेंटल नोडल फोर्स भी देखना है तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, बट इनकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। हमें तो प्लेट स्ट्रेस से मतलब है। नोडल रिएक्शन की भी हमको ज़रूरत नहीं, फिर भी सॉल्व हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सॉल्व पे क्लिक किया तो ये सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्ट समेशन ऑफ नोड रिएक्शन फोर्सेस, तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। केस 1, केस 2, दो अलग अलग लोड केस है ना हमारे पास, जिनके नाम भी यहाँ पर गिवन है हमको। रोटेशन देखिए यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने रीस्ट्रेन कर दिया था, तो इसका मतलब हमारा ये मॉडल सही है। हमने जो रीस्ट्रेनिंग की थी वो सही जा रही है। जेड में और जेड में हमारा ट्रांसलेशन, और 2D प्लेन जो हमने केस लिया था फ्रीडम केस, तो उस केस में जेड में हमारा ट्रांसलेशन 0 था और रोटेशन तीनों में 0 डिग्री था। ओके, और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है डायरेक्ट समेशन ऑफ नोड रिएक्शन फोर्सेस, तो हम ये नोड पे रिएक्शन देख सकते हैं, FX, FY, FZ, और मोमेंट देख सकते हैं। तो मोमेंट यहाँ पर हमारे 0, क्योंकि रोटेशन 0 है तो मोमेंट भी 0 है। जेड डायरेक्शन में नोडल रिएक्शन फोर्स है वो भी 0 है। ओके, सिर्फ जो रिएक्शन है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में। CPU का जो टाइम है वो भी इसने यहाँ पर बताया है। सॉल्यूशन कंप्लीटेड की डेट बताई गई है। सॉल्यूशन का टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड में ये कंप्लीट हुआ है। बहुत बड़ा मॉडल होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा सा मॉडल है तो जल्दी सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ नोट्स, कोई नोट्स नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, एरर भी नहीं है। अगर एरर आती है तो इसको क्लोज करके और एरर को रेक्टिफाई करके और उसको वापस हम सॉल्व करेंगे, बट अभी तो कोई एरर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर रिजल्ट्स फाइल हैं, वो रिजल्ट्स की जो वैल्यू है यहाँ पर दी हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। नोट दिए हुए हैं 309, बीम नहीं है, प्लेट दी हुई है 272। ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अभी हमें कुछ रिज़ल्ट दिख नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर ये ओपन क्लोज रिज़ल्ट फाइल, तो पहले रिज़ल्ट फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ बटन है, इसमें ये फाइल दी हुई है, इसमें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि सेटिंग में नन दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो एक कलरफुल हमारे पास वर्टिकल कॉलम दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा। अभी नन आ रहा है। इसको हम कंटूर में पहले देखते हैं। कंटूर में हमको क्या देखना है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। पहले नोडल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, वाई डायरेक्शन में देखेंगे, दोनों में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में पहले देखते हैं, और एक्सिस सिस्टम हमारा ग्लोबल रखना है हमेशा, क्योंकि हमने ग्लोबल में ही इसको सेट किया हुआ है। प्लेट्स को अप्लाई किया, ओके किया। अब ये पॉइंट्स में कुछ वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ये पावर में आ रही है, तो रिज़ल्ट में इसको थोड़ा हम
देख सकते हैं नंबर्स में जाके डेसिमल को हम 4 कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं तो फिक्स वैल्यू दिखाएगा। तो ये फिक्स वैल्यू हमको दिखा रहा है यहाँ पर प्लेट का डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर हमको इसके ये स्ट्रेसेस है, ये स्ट्रेसेस को हम बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिए। बंद मतलब सिर्फ हिडन किया है, स्ट्रेसेस तो अप्लाई तो हो ही रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट, प्लेट का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लू कलर है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, मतलब कि इस तरफ प्लेट की सर्कुलर टनल के सेंटर की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। माइनस में इसका मतलब कि सेंटर की तरफ हो रहा है, और पॉजिटिव है ना मतलब टुवर्ड्स द बाउंड्री, मतलब एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की जगह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ओरिजिन की तरफ। और सिमिलर ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो लोड था, लोड केस था उसके लिए। अब वर्टिकल लोड केस के लिए देखते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल लोड केस में। अब इसके अंदर एक चीज़ और देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का स्केल देख सकते हैं 5% में देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या हुआ, ये यहाँ से ओरिजिनल पहले ऐसा सर्कुलर था, अब ये इस तरह का इलिप्स बन गया यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको 10% करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10% करते हैं, ओके कर देंगे तो ये पूरा अंदर दब गया। तो इस तरह का डिफॉर्मेशन का अलग अलग वैल्यू हम 10 परसेंटेज स्केल पे 10 की जगह अगर हम 2% करके देखें, ओके करते हैं तो ये 2% आया। तो इस तरह अलग अलग परसेंट में वेरिएशन करके हम इसमें देख सकते हैं डिफॉर्मेशन अलग अलग टाइप का, कितने परसेंट में कितना डिफॉर्मेशन होगा। इसको तो 0 कर लेते हैं वापस, ओके। तो हमारा ये जो एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब ये हमारा आ गया प्लेट डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था एक्स में, अब वाई में देखते हैं हम। तो इसमें पहले सेटिंग्स में जाके हमको डिस्प्लेसमेंट वाई में करना पड़ेगा। एक्सेस सिस्टम ग्लोबल किया, ओके किया, तो ये वाई में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है सेंटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो तो जिस तरह का हमको रिज़ल्ट हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह का ये रिज़ल्ट आ रहा है। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ से अलग अलग कंटूर्स में देख सकते हैं कि जिस कलर का कंटूर है उसका उससे रिलेटेड उसका रिज़ल्ट है। -10 के लिए देखेंगे तो ये -10 के लिए भी दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखने की है कि इसका जो कलर का वेरिएशन है बाउंड्री पर, इसका कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पर देखिए बाउंड्री पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा है, 0-0 है। ये जो है ये हमारा है, ये 0-0 के कलर है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ पर जो प्लेट डिस्प्लेसमेंट है क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या, हमने जो बाउंड्री कंडीशन ली थी तब एक अजम्पशन लिया था कि बाउंड्री पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलमोस्ट 0 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। मतलब एग्जैक्टली 0 तो नहीं कह सकते, बट इसका इस टनल का जो इन्फ्लुएंस है ये हमारी बाउंड्री पर नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है, ओके। तो ये चीज़ सिमिलरली ये जो हमने वाई एक्सिस में देखा वो चीज़ हम एक्स एक्सिस में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर है ये वेरिएशन ये हमारा दिखा रहा है कि इसका वेरिएशन सिर्फ इस हाफ इन्फ्लुएंस में यहाँ तक है। और हमने सेफ्टी के लिए इसको यहाँ बाउंड्री को 5 टाइम्स न लेके 10 टाइम्स लिया है। और 10 टाइम्स से ज़्यादा अगर 20 टाइम्स करेंगे तो भी इस लेवल के बाद यहाँ पर इसका कोई इन्फ्लुएंस, इसके बाद में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, ये इसमें शो कर रहा है। तो मतलब बाउंड्री पर हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है हमने सही ली है, डोमेन सही लिया है, बाउंड्री कंडीशन एकदम सही ली है। तो भी डिस्प्लेसमेंट में और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो भी है जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था उसी तरह का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सर्कुलर से डिफॉर्म होके इलिप्टिकल फॉर्म में आ रहा है। और जिस डायरेक्शन में जैसा डिस्प्लेसमेंट हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। इस तरह का वाई एक्सिस में जो होगा उस केस में ऐसा, और एक्स एक्सिस के केस में नहीं, एक्स एक्सिस में जो लोड लगेगा उस केस में ऐसा। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेसेस में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। तो रिजल्ट सेटिंग में गए और स्ट्रेसेस हमको देखना है, एक्सेस सिस्टम ग्लोबल कर दिया, कंपोनेंट हमको सिग्मा एक्स देखना है, ओके किया। और अभी जो ये देख रहे हैं हम ये अलग अलग लोड केस के लिए देख रहे हैं, फिर बाद में हम दोनों को कंबाइन करके इनका जो कंबाइन रिजल्ट होगा उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेस का वेरिएशन सिर्फ इस जोन में है, सिंपल, बाकी में ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस है। मतलब इस टनल के अंदर जो इस टनल का कोई इफेक्ट है यहाँ बाउंड्री तक नहीं पहुँचा है। बाउंड्री पर हम स्ट्रेस देखना चाहते हैं
तो यहाँ पर ये जो पीक फंक्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक, यहाँ पर इस पर क्लिक किया प्लेट पे स्ट्रेस, एक्सिस सिस्टम, ग्लोबल, ग्लोबल पे हमको किसका वैल्यू देखना है, यहाँ पर ये सब की वैल्यू दिखाता है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई और सिग्मा जेड जेड, बट हमको सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू की जरूरत है। अब ये क्या करता है, एक एलिमेंट के अंदर 9 जगह वैल्यू दिखाता है। जूम करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक तो 4 नोड पे वैल्यू दिखाता है और 4 विद इन द एलिमेंट जो गॉस पॉइंट है उन पे दिखाता है। ये नोड पे, ये एक नोड पे करेंगे तो ये नोड पे भी दिखा रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ से नोड पे क्लिक किया तो ये नोड गॉस पॉइंट पे भी दिखा रहा है। गॉस पॉइंट होता है जो विद इन द एलिमेंट हमको स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, और एक सेंट्रॉइड पे भी हमको वैल्यू दिखा रहा है। तो ये जो हमारी नोडल वैल्यू, गॉस पॉइंट और सेंट्रॉइड पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 10। लोड केस हमारा कितना है, 10। मतलब हमने, हमारा जो बाउंड्री पर जो हमने वैल्यू दी थी स्ट्रेस की, उसी के आसपास की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, वही वैल्यू हमको अभी तक भी इसमें शो हो रही है। इसका मतलब है कि इस टनल का कोई इफेक्ट यहाँ पर बाउंड्री पर नहीं हुआ है। और सिमिलरली यहाँ एक्स एक्सिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 9.4772 इस तरह के हमको, और अगर हम इसको प्लेट को और रिफाइन करेंगे ना तो और भी अच्छे रिजल्ट्स हमको दिखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि रिफाइन कैसे करना है, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको कंबाइंड रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो इस गॉस पॉइंट को बंद कर देते हैं, हमको केवल नोड पे वैल्यू चाहिए, और नोड पे भी किस पे वैल्यू चाहिए, केवल यहाँ पर वैल्यू चाहिए। ये जो हमारे जो 5 पॉइंट है जो यहाँ डिस्टेंस पे दिए हुए हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए। और तो हम पहले इसका कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर लेते हैं। तो रिजल्ट में जाके और लीनियर लोड केस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में हम अलग अलग टाइप के, हमने एक बार लोड केस दे दिया और उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे 10 -5 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो -10 और -5, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 करेंगे तो -20 और -10, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे, इसका 2 करेंगे तो -10 और -10। लेकिन हमको तो एक ही जनरेट करना है, तो ऐड पे क्लिक किया, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1, दोनों करने के बाद हमने ओके किया। अगर हमको और भी कोई केस देखना है तो हम इसमें डायरेक्टली केस जनरेट करके देख सकते हैं। बार बार हमको मॉडल में जाके और स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूछेगा कि जनरेट करना है कॉम्बिनेशन, यस किया, एक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। उसको हम स्क्रॉल करके देखते हैं, ये रहा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन हमने जनरेट किया तो कॉम्बिनेशन में भी देखिए यहाँ पर कोई स्ट्रेसेस का वेरिएशन नहीं आ रहा है बाउंड्री पे, और जितना भी आ रहा है वो टनल के ओपनिंग के सराउंडिंग्स में आ रहा है। तो इसकी हमें वैल्यू लेनी है एलिमेंट पे, और उसकी वैल्यू हमको फिलअप करनी है इस प्रैक्टिकल टेबल में। हमारी जो रिजल्ट फाइल में टेबल है, इस टेबल में हमको, तो हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर जैसे ये डाल दिया 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये एलिमेंट साइज डाल दिया है। सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू हमको चाहिए एक्स एक्सिस पे। कहाँ के लिए चाहिए, 4, 5.5, 7, 8.5 और 10.5, ये हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। तो टनल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमारी डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली, ये 0 0 है, ये 4, ये 4, 5.5, 7, 8.5 और 10, ये एक्स एक्सिस पे पहले, और दूसरी वैल्यूज़ जो लेनी है वाई एक्सिस पे लेनी है। तो हम इन वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जूम करके हम ये वाले एलिमेंट को सेलेक्ट देख लेते हैं। अब ये जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ की जो नोडल वैल्यूज़ हैं, इन पे हमको वैल्यू लेनी है। तो पीक पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर हमने यहाँ के जो दो नोड है 25 और 52, तो 25 पे कितनी वैल्यू आ रही है, ग्लोबल में कितनी आ रही है, एक्सेस सिस्टम ग्लोबल क्वांटिटी स्ट्रेस, और ये हमको सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू आ रही है 25 के लिए -1.8735 और -6.2679। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -1.87, 25 के लिए 35, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सिग्मा वाई वाई की वैल्यू हम लेंगे, सिग्मा वाई वाई की वैल्यू है -6.2679, -6.2679। सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ हैं
बाकी वैल्यूज़ भी जैसे 52 की वैल्यू है वो भी हम ले लेंगे। थर्ड पॉइंट के लिए लेना तो इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, नोड नंबर 30 पे जो वैल्यू आ रही है वो ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट है 53 का, 53 पे हमारे जो नोडल वैल्यू है सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई के लिए वो ले लेंगे। और लास्ट वैल्यू है इस एलिमेंट के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो नोड नंबर 4 के लिए हमारी वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सिमिलरली हम रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के बाद ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको जूम करके देखेंगे ये इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो पॉइंट्स है 29 और 50, तो इनके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे। सिग्मा एक्स एक्स एंड सिग्मा वाई वाई, एलिमेंटल साइज है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर और अलॉन्ग वाई एक्सेस, तो ये वैल्यू हमको दिख जाएगी यहाँ से। ओके, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, रिड्रॉ कर देते हैं, इस रिज़ल्ट फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। कॉम्बिनेशन हमको सेव कर देते हैं, ये हमको बाद में भी जनरेट करना पड़ेगा फाइन मैश के लिए, तो ऑलरेडी हमने उसकी वैल्यूज़ दे दी है, 1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस मैश को रिफाइन करेंगे। एलिमेंट हम यहाँ पर जो बाउंड्री पर है वो 1.5 बाई 1.5 की जगह 0.25 कर देंगे। तो इसको जूम करेंगे थोड़ा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मिनट, नोड पे गए, नोड पे जाके शिफ्ट दबाया, यहाँ पे 4 है, ये 5.5 है। अब इसको हम सब डिवाइड करेंगे, पहले एक एलिमेंट के लिए सब डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में करेंगे इसको, बी को भी 6 में। प्लेट को सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। अब यहाँ पर नोडल वैल्यूज़ देखिए, नोड की वैल्यू चाहिए थी ये 4.0, 4.25, डिफरेंस कितना हुआ 0.25, फिर 4.5, 4.75, 5.0, 5.5 और ये क्या है 5.25 और 5.5। अब हम क्या करते हैं, इसको तो अंडू कर देते हैं यहाँ से, और हमें इसको नहीं, सारे जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको, एक मिनट, उन सबको सेलेक्ट करना है। तो प्लेट्स में गए, यहाँ से किया, सेलेक्ट ऑल किया, सबको 6x6 में डिवाइड कर देते हैं। एक रिफाइन मैश हमको जनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास एक दूसरा मॉडल हो गया जिसमें हमारे पास रिफाइंड मैश है। बाकी सब तो ऑलरेडी बाउंड्री कंडीशन वगैरह तो सब पहले से दी हुई है, बस इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्वर में गए, लीनियर स्टैटिक, तो पूछेगा। आप एक काम कर सकते हैं कि दो अलग फाइल जनरेट कर सकते हैं। पहले एक मॉडल बना लीजिए, उसका एक का नाम दे दीजिए कोर्स मैश, उसकी कॉपी कीजिए, उसका नाम दीजिए फाइन मैश, और उनके दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकालिए। रीराइट कर, यहाँ मैं एक ही फाइल को रीराइट कर रहा हूँ, तो पुरानी वाली से ये नई वाली रिप्लेस हो गई और इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। इसको बंद करते हैं, रिज़ल्ट फाइल ओपन करते हैं, ओपन किया। अब ये वापस कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन भी जनरेट हो गया। तो हम जो भी रिजल्ट देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन के देख रहे हैं। प्लेट स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्स के लिए देख रहे हैं। अब वही काम जो पहले हमने किया था उसी को हम रिपीट करते हैं। तो हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, एक मिनट, यहाँ के शुरू के जो 5 पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू हम ले सकते हैं, 4, 4.25, 4.5, 4.25 और 5। इनके वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई है फाइन मैश के लिए। ये फाइन मैश के लिए सिग्मा एक्स एक्स 4, 4.25, 5, 4.5, 4.75 और 5। अदरवाइज़ हम एक काम दूसरा भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम जो डिस्टेंस हमने कोर्स मैश के लिए ली है वही डिस्टेंस हम फाइन मैश के लिए लें, और उनकी जो वैल्यू है वो आपस में कंपेयर करें कि फाइन मैश के लिए क्या आ रही है और कोर्स मैश के लिए क्या आ रही है। मतलब हमारा रिजल्ट है वो कितना कन्वर्ज हो रहा है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि या तो आप चारों शुरू के 5 एलिमेंट ले लें, या फिर आप यहाँ पर नोड से शिफ्ट दबा के देख सकते हैं नोड का वैल्यू। तो यहाँ पर पीक पे क्लिक कीजिए। ये फर्स्ट नोड तो आपको पता ही है 25 है। उसके बाद यहाँ पर 25 की वैल्यू ले लीजिए। सेकंड आपको कौन सा चाहिए, 5.5 चाहिए, तो 5.5 ये रहा 5.5। इस एलिमेंट पे क्लिक कीजिए, नोड नंबर 52। नोड नंबर 52 कितने पर है, 5.5 की डिस्टेंस पे। थर्ड क्या चाहिए, 7 पे चाहिए, तो 7 पे या शिफ्ट दबा के हमने चेक किया, ये है 7 पे। 7 पे नोड नंबर 30 है, इस पर क्लिक किया। नोड नंबर 30 पे क्या वैल्यू आ रही है, सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की, उसको भी हमने कॉपी कर लिया। इस तरीके से जैसे हमने एक्स में किया वैसा का वैसा यहाँ वाई एक्सिस पे भी, ये अलॉन्ग ये फाइन मैश के लिए था, ये फाइन मैश के लिए हमने एक्स एक्सिस पे किया, ये काम हम वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीड्रॉ करेंगे, फिर
इसको जूम करेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रैंड 7 का जो सोल्यूशन है कोर्स मैश और फाइन मैश के लिए। अब इसमें पूछ रहा है क्लोज फॉर्म सोल्यूशन, उससे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कैसे आएगी। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन का एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर एक P1 ये फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है P1, तो P2 लग रहा है वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में हमारा कितना लग रहा था -10, वाई में कितना लग रहा था -5। तो P1 हो गया -10, P2 हो गया -5। रेडियस है कैपिटल आर हमारी कितनी है 4 मीटर, और एलिमेंटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 4, 4.5 नहीं 4, 5.5, 7, 8.5 और 10। यहाँ पर भी यही है। तो उनमें हमारे ये जो आर है वो बदलता जाएगा, और उस आर के लिए हमारा सिग्मा आर और सिग्मा थीटा निकल जाएगा। तो इस केस के लिए सिग्मा आर कितना होगा, सिग्मा एक्स एक्स होगा सिग्मा आर, और सिग्मा वाई ये सिग्मा थीटा होगा अपना सिग्मा वाई वाई। तो इसकी हम एक पॉइंट की एक वैल्यू देखते हैं कैसे आती है। जैसे इस पॉइंट के लिए हमको देखना है, इस ब्राउन पॉइंट के लिए, तो हमारा P1 हो गया -10, P2 हो गया -5, रेडियस हो गया 4 मीटर, डिस्टेंस भी हमारा क्या है टनल से, सेंटर से 4 मीटर है। एंगल हमारा यहाँ एक्स एक्सिस के लिए होगा 0 डिग्री 0 रेडियन, और यहाँ पर होगा जो π/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। 90 डिग्री होगा तो थीटा को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स हमारा कितना आ गया 0 आ गया। इस इक्वेशन में हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0 आ गया। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज भी क्लोज फॉर्म सोल्यूशन के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर उसका डिफरेंस लेना है कि दोनों में क्लोज फॉर्म सोल्यूशन से और फाइन मैश में, और सिमिलरली क्लोज फॉर्म सोल्यूशन और कोर्स मैश में क्या डिफरेंस आया सिग्मा एक्स एक्स के लिए सिग्मा वाई वाई के लिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो क्यों आ रहा है, कम डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सिमिलरली हम एक टेबल और बना सकते हैं जिसमें कोर्स मैश और फाइन मैश इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है और उससे सॉल्यूशन कितना कन्वर्ज हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल यहीं ख़त्म होता है। ये हमारे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं इनको फॉलो करके हम ये फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।